व्हाट्सअप गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल द बैंक फैक्ट में। तो आज हम वेरिएबल्स, लिटरल्स और प्रिंट जो क्या है वो हमें आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बिना समय के बर्बादी के हम अपना थॉर्नी आईडी आईडी खुलते हैं। तो ये हमारा थॉर्नी आईडी खुल गया है। आप देख सकते हैं ये प्रिंट जो मैंने लिखा है, ये मेरा नाम लिखा है यहाँ पे सोहम। ये प्रिंट दब ये जब हुआ और अगर हम लोग F5 दबाते हैं तो यहाँ पे देखिए मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है मेरा नाम, आप देख सकते हैं। और अभी मैं कमेंट बोल के जो दिखाना चाहता हूँ, कमेंट बस आपको एक हैश लेके आपको लिखना है। जो ये है वो लिख सकते हैं आप। ये ना इग्नोर करता है ये कमेंट, मतलब आप भूल गए होंगे कि ये फंक्शन क्या है, ये प्रोग्राम बहुत दिनों बाद आप खोल रहे हैं तो ये किस लिए बनाया है, तो फिर ये कमेंट लगता है। आप क्यों लिखे, क्या काम करता है, ये सब आप यहाँ पे बाजू में लिख के रख सकते हैं। तो आप जब इसको रन करेंगे तो देखिए सोहम बोल के ही आ रहा है, देखिए प्रिंट हो रहा है। क्योंकि ये हैश हैश नेम बोल के लिखेंगे या फिर हैश कुछ और भी लिखे तो वो ना कमेंट को वो इग्नोर कर देता है हमारा। तो अब मैं कुछ वेरिएबल बताने वाला हूँ। वेरिएबल वेरिएबल होता है कि समझ लो एक हम लोग एक बक्सा ले लिए और उसमें हम सब कुछ स्टोर कर रहे हैं, तो इसको एक बक्सा ही बोलते हैं। तो समझ लीजिए, अभी इसको मैं भी कमेंट आउट कर देता हूँ और अब मैं लिखूंगा ए। ए एक वेरिएबल है। हाँ, अब इसको इज इक्वल टू आपको अगर तीन टाइप के लिटरल्स होते हैं। एक इंटीजर टाइप और फिर होता है फ्लोट टाइप और एक स्ट्रिंग टाइप। तो पहले मैं स्ट्रिंग दिखाऊंगा। स्ट्रिंग होता है ये, और ये दो को दो अपर कॉमा के बीच में लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं मेरा ही नाम लिख देता हूँ। और अगर मैं प्रिंट ए लिखता हूँ और रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सोहम आ गया है। तो ये मतलब होता है आप इसमें वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, वेरिएबल मतलब। अभी मैं इसको फिर से कमेंट आउट कर देता हूँ। अब मैं इंटीजर दिखाऊंगा, मतलब ए मत इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे इंटीजर 1। तो इंटीजर में हमें ये दो अपर कॉमा नहीं देने पड़ते हैं, तो इसलिए ये हो जाता है। तो फिर हम अभी प्रिंट लिखेंगे। ए, तो फिर यहाँ पे 1 आ गया, आप देख सकते हैं। अभी मैं कुछ इंटीजर से ही जुड़े ऑपरेटर्स बोलना, मतलब मैथमेटिकली हम क्या यूज कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो पहला है हमारा, समझ लीजिए एक नंबर है 1। और मतलब इंटीजर है 1 और दूसरा नंबर है 2। तो इसका आप बोल सकते हैं ये 3 है। तो आप जब रन करेंगे तो यहाँ पे कुछ आ रहा नहीं है क्योंकि मैंने इसको प्रिंट नहीं किया। तो अब इसको मैं वैल्यू में स्टोर करूँगा, मतलब वेरिएबल स्टोर करूँगा इसे। इसको हम नाम देते हैं सम। अब अगर मैं प्रिंट सम लिखता हूँ और रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 आ गया इनका एडिशन। ऐसे ही अगर हम लोग का स्टार मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, स्टार दबाया तो फिर यहाँ पे आए रन करके देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 आया है।
और वैसे और एक सब्ट्रैक्शन का साइन लगा देंगे तो -1 आ रहा है। अब हम लोग डिवीजन के लिए ये लगता है। अब इसको रन करेंगे तो 0.5 आ रहा है। अगर आपको अगर आप ये 2 बार लिखते हैं, मतलब टाइप करते हैं, तो अब इसका राउंड ऑफ आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 0। और आपको अगर यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, वैल्यू 2 लिख देता हूँ। अब अगर आपको 2 की स्क्वायर निकालना है, 2 का क्यूब निकालना है, तो बस आपको 2 स्टार लगाना है। तो 2 का 2 रेस टू 2 हो जाएगा, मतलब 2 दी द पावर ऑफ 2। तो ये आ जाएगा 4। अगर ऐसे ही मैं इसका क्यूब ढूंढूंगा तो 3, तो ये 8 आ रहा है, देख सकते हैं। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। तो अब मैं आउटपुट और इनपुट, आउटपुट तो आपको दिखा दिया है मैंने, प्रिंट करने से वो आउटपुट दिखाता है। सिर्फ आउटपुट, आप कुछ लिखेंगे नहीं उसमें। अभी इनपुट, इनपुट के लिए हमें सीधा साधा, अगर हम वेरिएबल से लिखेंगे वो, क्योंकि वेरिएबल थोड़ा इजी से मैं आपको हाई लेवल पे थोड़ा लेके जाता हूँ। और अब यहाँ पे हम लिखे इनपुट, इनपुट के बाद में 2 पैरेंथेसिस, मतलब पैरेंथेसिस लगा दिए, और इसके अंदर हम लिखे एंटर ए नंबर, और यहाँ पे अपर कॉमा लगा दिया। तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं, आप लिख पाएंगे, देख सकते हैं आप। और अगर मैं इसको प्रिंट करना चाहता हूँ जो मैंने लिखा है, तो प्रिंट लिख देना चाहिए। आप एक नंबर लिखिए, फिर देखिए 1 आ रहा, यहाँ पे 1 आ रहा है जो मैंने लिखा। अब आप अगर आप इंटीजर, मतलब अभी मैं फ्लोट समझाऊंगा। फ्लोट मतलब होता है, फ्लोट इज इक्वल टू 1.1, इसको बोलते हैं हम फ्लोट, मतलब डेसिमल नंबर को 4 वे सब बोलते हैं हम लोग। और इसके लिए अगर आप कोई 2 नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो कि डेसिमल है, तो फिर वो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अभी हम फ्लोट की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हम एक फ्लोट ए से वेरिएबल कर लेते हैं, जो कि हमारा पहला फ्लोट होगा 1.5 ले लेते हैं, और दूसरा बी होगा जो कि होगा 0.5। मल्टीप्लिकेशन प्लस ये सब हम करेंगे, तो आपको c इज इक्वल टू लिख देता हूँ। पहले हम प्लस करेंगे, हाँ। तो a प्लस बी, अगर हम लिखे कि प्रिंट सी बोल के और रन करे, तो यहाँ पे 2.0 आ रहा है। अब अगर हम लोग अभी किसी हम लोग ले कि अभी मैं आपको
प्रॉपर फॉर्म में आप सबको सिखाऊंगा, एक कैलकुलेटर बना के दिखाऊंगा, जिससे आप अब आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके आप ले भी सकते हैं। तो मैं इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ और एक नया पाइथन फाइल खोलूंगा। तो अभी नया पाइथन फाइल खोलते हैं, कैलकुलेटर टर वन सेव कर लेते हैं। मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, ये जो डॉट पी वाई है, इस एक्सटेंस से हम पाइथन फाइल को सेव करते हैं। ये बस बोलना था। अब हम लिखते हैं कैलकुलेटर। तो हम ऐसा एक कैलकुलेटर बनाएंगे जो दूसरों से ऑपरेटर लेगा और फिर नंबर लेगा, 2 नंबर का बनाएंगे कैलकुलेटर, और फिर उसको अ, मतलब सम करेगा सबका। हम्म तो अभी मैं इनपुट लेता हूँ। पहला ऑपरेटर, एंटर योर ऑपरेटर लिखेंगे। मतलब ये जो मैं कैलकुलेटर बना रहा हूँ, मैं आगे चल के कंडीशनल वाले सिखाऊंगा, तो उसमें हाई लेवल वाला जो प्लस माइनस सभी कर पाएगा। तो एक टाइम में एक करके दिखा रहा हूँ। तो ऑपरेटर लिखेंगे, अ, बाहर इनपुट, क्योंकि वो इससे लेगा। हम्म, अब ये इनपुट, मतलब इनपुट में वो जो ऑपरेटर ले, मतलब अभी तो सिर्फ मैं प्लस का ही दिखाऊंगा। अ, अब टू में आते हैं। तो फिर से a इज इक्वल टू लिखेंगे, वेरिएबल बनाएंगे हम। तो मैं पहले लिखूंगा, वो इंटीजर रहेगा। तो इंटीजर के लिए int फंक्शन लिखते हैं हम लोग, फिर दो पैरेंथेसिस, उसके अंदर हमको इनपुट लेना है। तो फिर इनपुट लेना है, तो यहाँ पे इनपुट लिख देते हैं। और हमें दो कॉमन, फिर अब हम एंटर योर फर्स्ट नंबर। और अब हम b बोल के करेंगे, b इज इक्वल टू, फिर से इंट लगाएंगे, एंटर योर सेकेंड नंबर। और यहाँ पर लास्ट में ब्रैकेट लगा देते हैं, बस। अभी हमें c इज इक्वल टू a प्लस b लिखना है। फिर हमें प्रिंट करके सम ऑफ टू नंबर, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, फिर हम यहाँ पे c लिखेंगे।
तो हमारा हम जब रन करेंगे तो यहाँ पे इंटर ऑपरेटर बोल रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इंटर ऑपरेटर में मैं प्लस ही लूँगा। और सेकेंड और नंबर ले रहे हैं, फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद एंटर, सेकेंड नंबर 2, तो उनका सम 3 आ जाएगा। यहाँ पे मेरी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, सॉरी, क्योंकि यहाँ पे प्लस फिर ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं है। इस ऑपरेटर को मैं हटा देता हूँ, तो ये ठीक से चलेगा, देखिएगा वैसे ही सेम ही चलेगा, पर ऑपरेटर नहीं पूछेगा। तो इंटर योर फर्स्ट नंबर लिखेंगे, फिर सेकंड नंबर, फिर 3। अगर आपको बाकी के जो चाहिए कि दूसरे आपको प्लस नहीं करना है, माइनस करना है या फिर मल्टीप्लिकेशन करना है, बस ये हटा दीजिए और यहाँ पे आप माइनस कर दीजिए। तो अब आप प्लस रन कर दीजिए और अब आपका नंबर लिख दीजिए, आ गया देखिए। अब ऐसे ही आप मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, आपको जो करना है कर सकते हैं। और मैं इन सब कमेंट आउट कर देता हूँ। मैं थोड़ा लेज़ी हूँ, माफ़ करना, क्योंकि कॉपी पेस्ट में ज़्यादा जल्दी हो जाता है। हम्म, तो आप इस वीडियो में हमने देखा कि प्रिंट क्या है, फिर हमने देखा कि ये इंटीजर क्या है। अभी मैं और एक चीज़ बोलूँगा कि ये फ्लोट क्या होता है। ठीक से अभी फ्लोट का भी एक, जैसे मैंने इंट करके दिखाया आपको यहाँ पे, वैसे ही फ्लोट का होता है अगर आपको डेसिमल में नंबर मल्टीप्लाई करना है। तो ये चीज़ मैं फिर से हटा देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ कि अगर मैंने डेसिमल नंबर लिखा तो फिर क्या होता है। तो हम पहला नंबर लिख देते हैं 1.0, और दूसरा नंबर, मतलब देखिए आप देख सकते हैं, क्योंकि वो इंटी यहाँ पे एरर दिखा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इंटीजर रखते हैं, इंटीजर। हाँ, तो अब हम इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो अभी भी यहाँ पे जो हमें ये दिखा रहा था एरर, अभी मैं इंट के जगह यहाँ पे फ्लोट लिख दूंगा। हाँ, और अब फिर से फ्लोट लिख दूंगा। अभी ये एरर नहीं दिखाएगा, क्योंकि हम डेसिमल नंबर अब कर सकते हैं। 1.0 लिखते हैं। सेकेंड नंबर 1.3 लिख देते हैं। फिर इसका सम आ गया है, आप देख सकते हैं इधर, मतलब सब्ट्रैक्शन है ना इधर, तो सब्ट्रैक्शन आ गया है। अब आप खुद का कैलकुलेटर, मतलब सम कैलकुलेटर बना सकते हैं जी। अगर आपको सम करना जल्दी नहीं आता दिमाग से, तो आप ये खुद का ये बना के कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन आप करवा सकते हैं। बस, अब इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, वो समराइज करते हैं। तो हमें इस वीडियो में प्रिंट क्या होता है वो सीखा, फिर कमेंट क्या होता है वो सीखा, फिर हमने सीखा ये वेरिएबल क्या होता है, और बाद में हमने सीखा कि ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग क्या होता है। स्ट्रिंग यानी ये आप देख सकते हैं जो ऐसे रहता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑपरेटर्स क्या होता है, ये जो इसमें हम मैथमेटिकली कैलकुलेटर ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर मैंने आपको इनपुट सिखाया, और फिर मैंने आपको सिखाया फ्लोट क्या होता है। फिर आपको मैंने सिखाया कि ये फ्लोट फंक्शन से हम और इंट फंक्शन से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही।
हम अगले वीडियो में और कुछ जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।